नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव कुमार मैथ पर। आज की इस क्लास में हम टाइम एंड वर्क का सेकंड टाइप पढ़ेंगे। पिछले वाली क्लास में हमने जो इसका बेसिक पार्ट है, जो इंट्रोडक्शन जो क्लास है, उसको हमने पहले वाली क्लास में कवर कर लिया। अब हम इस क्लास में अपने सेकंड वाले टाइप को शुरू करेंगे। देखिए आज की इस क्लास का पहला क्वेश्चन, और पिछले वाली क्लास में बहुत लोगों ने कमेंट किया था परसेंटेज टॉपिक को स्टार्ट करने के लिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हम टाइम एंड वर्क कवर करेंगे, इसके बाद तुरंत हम परसेंटेज पर ही चलेंगे, तो आप लोग परेशान ना हो। पहले जो यहाँ पर ये टॉपिक शुरू किया गया है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ो, क्योंकि यह भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इससे ही जो आपका यह टॉपिक चला है टाइम एंड वर्क, इससे कम से कम आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन मिलेगा। तो आप लोगों के लिए यह भी टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर जो है क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझो। यह क्वेश्चन देखने पर तो बहुत ईजी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा केवल डिफरेंस है। तो यहाँ पर आप हेडिंग बना लेना कि टाइप नंबर सेकंड है। ठीक, यहाँ पर आप हेडिंग बना लेना कि यह टाइप नंबर आपका सेकंड है। ठीक, सेकंड टाइप है। इसमें देखो बोला क्या है, इस क्वेश्चन में बोला है, देखो इस क्वेश्चन में बोला कि ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 15 नहीं, इसमें दिया 10 तथा 6 सहित 2/3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो दोनों एक साथ उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखो इस क्वेश्चन में क्या अंतर है, यहाँ पर जो समय जो दिया है, ये किस फॉर्म में है, फ्रैक्शन के फॉर्म में है। इसमें भी देखो 2 लोग हैं, इसमें एक है ए और दूसरा कौन है, बी है। जो ए है यह किसी काम को करता है 10 दिन में, और जो बी है वह उसी काम को करता है 6 सहित 2/3 दिन में। कितने, 6 सहित 2/3 दिन में। अब देखो यहाँ पर तो यह तो देखो सही है 10 के फॉर्म में, लेकिन यहाँ पर जो यह बी है, यह फ्रैक्शन में यहाँ पर जो दिया है कितना दिन है, 6 से 2/3 दिन। इसको बदलेंगे पहले हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलो। कितना हो जाएगा, 6 का 18, 18 2 20, 20 बटे में कितना हो जाएगा 3, 20 बटे में 3 दिन में यह पूरा करता है बी। अब यहाँ पर अब जब आपको निकालना है यहाँ पर टोटल वर्क, तो आप क्या करोगे कि यहाँ पर आप एलसीएम लेते हो। एलसीएम लेने के लिए क्या होता है कि अगर फ्रैक्शन में जब कोई भी वैल्यू दिया रहता है, अगर उसका आपको एलसीएम लेना है, तो उसमें जो उसका न्यूमरेटर रहता है उसी का केवल लेते हैं एलसीएम। तो यहाँ पर हम 20 और 10, 20 का केवल यहाँ पर लेंगे, 3 को छोड़ देंगे, 20 और 10 का हम यहाँ पर लेंगे एलसीएम। तो 20 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 20 आ जाएगा। और 20 ही आपका क्या हो जाएगा, टोटल वर्क TW। और जैसे आपको टोटल वर्क मिल गया, तो यहाँ पर आप बता सकते हो कि इसका जो यहाँ पर एफिशिएंसी है क्या होगा। ए की एफिशिएंसी हो जाएगा यहाँ पर 2, बी की एफिशिएंसी यहाँ पर कितना हो जाएगा, 20/3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 20 से 20 हो जाएगा कैंसिल, और 3 का कितना हो जाएगा 3। कैसे हुआ इसको देखो डिटेल में, कि देखो यह जो 20 है, तो 20 को हम भाग देंगे किससे, 20/3 से, बराबर है कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 20, गुणे में 3 चला जाएगा ऊपर, बटे में कितना हो जाएगा 20, 20 से 20 कैंसिल, यहाँ पर बचा 1, 3 का 3 बराबर कितना आ गया आपका 3। ये हमने 3 यहाँ पर लिखा है कि यहाँ पर ए और बी की जो एफिशिएंसी आपको मिल गई कितना है 3। अब देखो आगे ए और बी की एफिशिएंसी अलग अलग आपको पता चलेगी ना। अब देखो आगे क्या दिया है, देखो क्वेश्चन चेंज हो गया है इसमें, ऐसे रुको आप, इसमें तो यही आपको बताना होगा कि ए और बी दोनों मिलकर अगर इस काम को करें कितने दिन में खत्म होगा। देखो तो ए और बी की एफिशिएंसी पता चले, 3 2 कितना हो गया 5, और 20 बटे में कितना हो जाएगा 5, 5 को कितना हो जाएगा 20। इस 4 दिन में जो यह काम है, ये दोनों मिलकर खत्म करेंगे 20 काम को। आपका आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। हम देखते हैं यहाँ पर दूसरा वाला क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन अब हम देखते हैं, इसको नोट कर लो। अगला वाला क्वेश्चन चलो देखो, जो कि बिल्कुल इजी है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करना, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इस वाले क्वेश्चन में क्या दिया है, ध्यान से समझो क्वेश्चन को, और आप लोग देखो क्वेश्चन को खुद सॉल्व भी किया करो, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, देखो चलो क्वेश्चन में क्या बोला है। क्वेश्चन में दिया है कि ए तथा बी किसी काम को 8 सही 4/7 दिन में, और बी जो है वह 8 सही 1/3 दिन में पूरा करता है। किसमें भी देखो 2 लोग हैं, ए और बी। जो ए है ये किसी काम को करता है 8 सही 4/7 दिन में, ए ने दिया 4/7 दिन, और दूसरा है जो 8 सही 1/3 दिन। सबसे पहले इसको बदलो आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, 8 सत्ते कितना हो जाएगा 56, 56 और 4 कितना हो जाएगा 60, 60 बटे में कितना हो जाएगा 7 दिन, ये आपका हो गया। इसके बाद इसको बदलो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, 8 3 24 से कितना हो जाएगा 25 बटे में कितना हो जाएगा 3 दिन। इन दोनों का ले लो आप एलसीएम, 60 और 25 का ले लो एलसीएम, जो आएगा ये आपका हो जाएगा यहाँ पर टोटल वर्क। टोटल वर्क जो आएगा, इसके बाद इसमें क्या पूछा है आपसे, इसमें पूछा है कि दोनों मिलकर उस काम को 10 दिन में पूरा करेंगे। जो आएगा टोटल वर्क, उसको आप दोनों के एफिशिएंसी से क्या कर देना, डिवाइड कर देना। जो आएगा वही आपका होगा आंसर, जो आपको कमेंट करके बताना है।
ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है क्या होगा इसका आंसर। चलेंगे हम नेक्स्ट वाले पर, इसको नोट करो और बताओ। चले आगे, चलो अगला वाला क्वेश्चन देखो क्या बोला इस क्वेश्चन में। देखो इस क्वेश्चन में बोला है, जो ये क्वेश्चन आपका है इसमें बोला क्या है कि ए बी व सी एक काम को 14, 12 व 6 सही 2/3 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो वे तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। सेम देखो जैसा भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया सेम उसी तरह, केवल इसमें 3 लोग हैं। कौन कौन है, ए बी और सी। देखो पहला जो ए है यह इस काम को करता है 14 दिन में, बी है इस काम को करता है 12 दिन में, और जो सी है यह इस काम को करता है 6 सही 2/3 दिन में। क्या आपको 6 3 18 तो कितना हो जाएगा 20, 20 बटे में कितना हो जाएगा 3, यही तो होगा ना, 20 बटे में कितना हो जाएगा यहाँ पर 3। अब देखो यहाँ पर आपको इसका निकालना है एलसीएम, 14, 12 और यहाँ पर जो दिया है आपका 20, 20 कम लेंगे ना यहाँ पर, क्या होगा इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, चलो देखो ये 42, 420, 36 हो जाएगा, 36, 36 और 6 हो जाएगा 42। देखो यहाँ पर कितना आएगा आपका 420 होगा, 14 3 हो जाएगा 42, यहाँ पर हो गया 30, 12 देखो 12 3 36, 3 यहाँ पर हुआ, दूसरे पेन से इसको लिखे ना, देखो 12 3 हो जाएगा यहाँ पर 36, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 12 3 36, 3 हो जाएगा, फिर बचेगा यहाँ पर कितना, बचेगा यहाँ पर 6 और 12 5 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक, 20 से इसको डिवाइड करो कितना हो जाएगा 20, 20 दूनी हो जाएगा 40, बचा यहाँ पर कितना 20, 20 से करने में कितना हो जाएगा 20, यह हो गया आपका 21। ठीक, इसका जो एफिशिएंसी आपको पता चल गया कितना, नहीं देखो गलत हो जाएगा 21 तो यहाँ पर होगा ही, 21 के बाद 21 में 3 का गुणा होगा, 3 का 3 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 6, 3 दूनी 6, अब सही हुआ। अब इसमें बताया तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखो यहाँ पर कितना दिया है, टोटल वर्क जो आपका है आपका 420, 420 को डिवाइड करेंगे तीनों के एफिशिएंसी को मिलाकर कितना हो जाएगा यहाँ पर 6 30 30 60, 5 65, 65 और 63 कितना हो जाएगा 5 3 हो जाएगा 8, 6 6 12 128 यहाँ पर आ जाएगा। अब कितना हो गया, इसी से आप इसको कर दो डिवाइड। जब इसको हम डिवाइड करेंगे इससे कितना हो जाएगा, चलो सबसे पहले अगर इसको हम डिवाइड करते हैं यहाँ पर, इसको चलो हम डिवाइड करते हैं यहाँ पर 4 से डिवाइड कर दें, चलो 4 से करते हैं। देखो 4 3 12, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 का नाम 4, 4 0 0, 4 25 हो जाएगा 20। अब देखो ये किसी से नहीं कटेगा, केवल डायरेक्ट 32 से ही कटेगा, 32 इसको चलो डिवाइड करो। देखो या इसमें देखो 3 का गुणा कर सकते हैं कि नहीं, 3 का ही कर सकते हैं, 3 से ज़्यादा नहीं कर सकते, 3 3 9 होगा, देखो नीचे करो 32, 3 दूनी 6, 3 3 9, कितना आ गया आपका 96, 96 जो आपका आया है 96 और 4 हो जाएगा 100, 5 यहाँ पर कितना बचेगा 9, यही आपका हो जाएगा आंसर। 3 सही 9 बटे में 32, 3 सही 9 बटे में 32 यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसमें दिया है सी, यही आपका हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, यही आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखें, चलो देखो अगला वाला क्वेश्चन, इसको नोट करो। चलो देखो अगला वाला क्वेश्चन, बस देखो हो सकता है केवल यहाँ पर जो एलसीएम निकाला जा रहा है इसमें अगर आपको दिक्कत हो रही है, इसी में दिक्कत हो सकती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इसी प्रकार का क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हाई लेवल का, कि इसमें क्या हाई लेवल बनेगा, जो इजी क्वेश्चन यही तो है। अभी सेकंड टाइप चल रहा है तो इसमें कितना ज़्यादा हम इसमें हाई लेवल का क्वेश्चन लेंगे। देखो अगला क्वेश्चन जो दिया है, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा क्वेश्चन का, टाइप वाइज जब हम आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ता जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो जो दिया है कि ए बी किसी काम को 4 दिन में और बी उसी को 12 दिन में कर सकता है। यदि वे इस पर 2 दिन तक एक साथ काम करते हैं तो काम का कितना अंश शेष रह जाएगा। देखो काम का कितना अंश यहाँ पर क्या है शेष रह जाएगा, यह आपको बताना है इसमें।
इसको मैं सॉल्व करा दूँ, इसके नेक्स्ट वाला आप लोग बताओगे। चलो फिर इसको मैं सॉल्व करवा देता हूँ। इसमें जो दिया है, इस मार्कर से थोड़ा दिक्कत है, दूसरे मार्कर से लिखते हैं ना, क्योंकि ये वाला बहुत पतला चल रहा है। देखो इसमें क्या दिया है, ए किसी काम को करता है 4 दिन में, ठीक है भाई। देखो ए जो है करता है किसी काम को 4 दिन में, बी जो है उसी काम करता है कितने दिन में, 12 दिन में। ए तो दिया ना कितने दिन में, 12 दिन में। तो यहाँ पर टोटल काम कितना हो जाएगा, टोटल काम ये हो जाएगा कितना, 12। बी हो जाएगी एफिशिएंसी 1, और यहाँ पर ए की एफिशिएंसी कितना हो जाएगी, 3। ठीक है, यह हो गया। अब जो दोनों हैं, यह दोनों एक साथ केवल 2 दिनों तक काम करते हैं। कि यहाँ पर जो ए है प्लस में बी, यह दोनों कितने दिन तक काम करते हैं, 2 दिनों तक। तो 2 दिन का काम इनका कितना हो जाएगा, 3 और 1 हो जाएगा 4। दोनों की एफिशिएंसी को ऐड करेंगे, 4 हो जाएगा। एक दिन में अगर ये 4 काम कर रहे हैं दोनों लोग मिलकर, 2 दिन में कितना काम करेंगे, गुणे में हो जाएगा 4 बराबर कितना हो जाएगा, 8 काम। फिर कितना हो गया, 8 काम। अब शेष काम कितना बचा, और आपको शेष काम का क्या बताना है, अंश। तो शेष काम कितना बचेगा, टोटल काम है 12 माइनस हो जाएगा 8 बराबर कितना हो जाएगा, 4। ये आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पर थोड़ा डिटेल किया जा रहा है, लेकिन आप लोग ये लिखोगे नहीं बार बार, डायरेक्ट आप करोगे आंसर। अब 4 आ गया आपका शेष काम, आपको बताना है जो शेष काम है अंश में कितना होगा, ठीक, भिन्न में कितना होगा, यह कितना भाग काम बचा हुआ है। तो 4 भाग बचा हुआ है, तो इसको बदलेंगे जब भिन्न में, तो 4 और टोटल कितना काम था, 12 काम था टोटल, बटे में हो जाएगा कितना यहाँ पर, 12। 4 का नाम 4, 4 3 12, 1 बटे में 3। यही आपका हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का आंसर। कितना शेष काम बचा हुआ है, 1/3। जो इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो सी दिया है, यही आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और इसके बाद जो आपका इसी में जो नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग बताओगे। जो इसमें बोला है क्या इस क्वेश्चन में, कि ए एक कार्य को 9 दिनों में और बी 12 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे इस पर 5 दिनों तक एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो कार्य का शेष जो भाग है वह कितना बचेगा। तो जो नेक्स्ट वाला जो यहाँ पर क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग बताओगे। इसका जो नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताओगे कमेंट करके। ये आपका होमवर्क रूप में है, इसका आंसर आप लोग बताओ। ठीक, अब चलेंगे हम नेक्स्ट वाले थर्ड वाले टाइप पर, सेकंड टाइप पर कह सकते हो आप। नेक्स्ट वाला जो अगला जो टाइप है उस पर, इसको नोट करो। चले आगे, चलो चलते हैं नेक्स्ट वाले पर, अगले वाले टाइप पर। और जो आपका अगला वाला जो टाइप है बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है। नेक्स्ट जो टाइप आपका स्टार्ट होने जा रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग पहले ध्यान से समझना। देखो पहले जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया, इसको पढ़ो। इस क्वेश्चन में बोला क्या है, यह देखो इंपॉर्टेंट टाइप है, ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन, कई क्वेश्चन देखो देखने को मिलता है सेम इसी प्रकार से। देखो इसमें क्या बोला है, इस क्वेश्चन में बोला कि ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 10 तथा 12 दिनों में पूरा करते हैं। दोनों उसी काम को एक साथ शुरू करते हैं, तथा जो 3 दिन बाद जो ए इसमें है वह काम को छोड़कर चला जाता है, तो जो काम है वह कितने दिन में पूरा होगा। देखो ध्यान से, इसमें 2 लोग हैं, ठीक है, इसमें 2 लोग हैं, एक है ए और दूसरा कौन है, इसमें बी है। ए जो है उस काम को करता है 10 दिन में, और जो बी है वह उसे काम करता है 12 दिन में। तो टोटल काम यहाँ पर कितना होगा, या आपको टोटल काम यहाँ पर हो जाएगा कितना, 12×5 हो जाएगा 60, यानी 60, 12×5 60, और 10 का कितना हो जाएगा 60। यहाँ पर 60 काम हो जाएगा आपका टोटल वर्क। अब जो ए और बी है ये दोनों एक साथ मिलकर काम को शुरू करते हैं, ठीक, काम को ये दोनों मिलकर शुरू करते हैं। कि यहाँ पर ए प्लस बी ये दोनों मिलकर काम को करना शुरू किए साथ में मिलकर। कितने दिनों तक, कितने दिन के बाद जो यहाँ पर ए है ये काम को छोड़ देता है, 3 दिन के बाद ये काम को छोड़ता है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि जो ए और बी है ये साथ में मिलकर कितने दिन तक काम किए होंगे, केवल 3 दिनों तक, क्योंकि ए जो है 3 दिन के बाद चला जाता है। अगर ये दोनों मिलकर 3 दिन तक काम किए, देखो डी का मतलब समझना आपके यहाँ पर दिन, 3 दिन तक अगर ये काम किए, तो यहाँ पर क्या होगा, जब ये 3 दिनों तक काम यहाँ पर करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ए और बी कितना काम खत्म करेंगे। ए की एफिशिएंसी 6 है, बी की एफिशिएंसी यहाँ पर कितना है 5 है, दोनों को मिलाकर एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 5 और 6 कितना हो जाएगा 11, यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 5 11 होगा ना, 10 6 60, 12 5 60, कितना हो जाएगा यहाँ पर, यह आपका हो जाएगा 11।
तो 3 दिन में कितना काम खत्म होगा, 11 और 3 कितना हो जाएगा, 33 काम। 11 3 कितना हो जाएगा आपका, 33 काम खत्म होगा। कितने दिन में, 3 दिन में खत्म होगा। अब देखो जब 11 3 33 यानी कि 3 दिन में जो ए और बी है दोनों मिलकर 33 काम को खत्म करते हैं। अब 3 दिन के बाद जो यहाँ पर ए है यह काम को छोड़ दिया, ठीक, ए यहाँ से चला गया, ए, इसको हम क्या लिख दें, जो ए है, चलो हिंदी में लिख देते हैं, काम छोड़ दिया। ठीक, जो ए है काम को छोड़ दिया। अब आगे जो काम है कितना बचा है अभी, अभी देखो जो शेष काम है, शेष काम है वह कितना है, वह आपका कितना टोटल काम है यहाँ पर कितना, 60 है, 60 माइनस हो जाएगा 33 बराबर कितना आ जाएगा आपका, 27 काम। 27 काम अभी बचा हुआ शेष काम। तो जो अभी 27 काम इसको कौन पूरा करेगा, बी पूरा करेगा। इस 27 काम को कौन पूरा करेगा, बी करेगा। तो बी जो है इस 27 काम कितने दिन में पूरा करेगा, चलो देखो 27 बटे में कितना हो जाएगा, बी की एफिशिएंसी यहाँ पर कितना है, 5 है, तो बटे में कितना हो जाएगा 5, पंचम हो जाएगा 25, 5 सही 2 बटे में कितना हो जाएगा, 5 दिन में बी ने काम किया। अब यहाँ पर आप आंसर किसको करोगे, क्वेश्चन में पूछा क्या उसको समझो। इस क्वेश्चन में लास्ट में बोला तो काम कितने दिन में पूरा हुआ, कंप्लीट काम कितने दिन में हुआ। तो देखो सबसे पहले जो काम चला था वह कितने दिन तक चला था, 3 दिन तक चला था। फिर उसके बाद कितना दिन तक चला, 5 सही 2 बटे में 5 दिन तक चला। तो यहाँ पर टोटल जो समय लगा, टोटल जो टाइम जो लगा वह आपका कितना हो जाएगा, वह आपका हो जाएगा 3 दिन प्लस में कितना हो जाएगा, 5 सही 2 बटे में 5 दिन। तो ये कितना होगा जब इसको हम ऐड करेंगे। इसको ऐड करने का सबसे इजी मेथड यही होता है कि यहाँ पर जो यहाँ पर सही की फॉर्म में जो यहाँ पर दिया है नंबर 5, 5 और 3 को आपस में ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 8, 8 सही, इसको फिर साथ में कर दो 2 बटे में 5 दिन। यही आपका हो जाएगा आंसर। ये आपको फ्रैक्शन एंड डेसिमल वाली क्लास में सिखाया गया है। क्या होता है यहाँ पर, चलो देखो इसको एक बार समझ लेते हैं। जैसे जो यहाँ पर दिया है 5 सही 2 बटे में 5, इसका मतलब क्या हुआ, 5 को हम अलग कर देंगे, अगर ये हो जाएगा, अब देखो 5 प्लस में कितना हो जाएगा 2 बटे में 5, इसको हम यह भी लिख सकते हैं। ठीक, जब इसको हम ऐसे लिखेंगे तब भी देखो 5 25 25 और 2 27, 27 बटे में 5 होगा, यह भी देखो 27 बटे में 5 से सेम वही है। अब अगर ये इसी में अगर हम देखो जो यहाँ पर दिया कितना, 3 को ऐड करेंगे तो 3 यहाँ पर ऐड हुआ, इसको हटाओ आप, 3 ऐड करो तब भी देखो 5 और 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा, 8 प्लस में बचेगा कितना, 2 बटे में 5 बचेगा। तो इसको भी हम एक साथ लिख दें, 8 सही 2 बटे में 5 दिन। अब तो यह आपका क्लियर हो गया होगा बिल्कुल डिटेल करके। अब देखो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को भी आप लोग ध्यान से समझना, ठीक, इसको नोट करो। चलो देखो अगला क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला, सेकंड वाले क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में बोला कि ए बी, ये देखो ए तथा बी किसी काम को रस्म 10 तथा 12 दिन में पूरा करते हैं, दोनों उसी काम को एक साथ शुरू करते हैं। देखो सेम इसी के जैसा क्वेश्चन है, इसमें भी है, दो लोग देखो, एक है ए दूसरा है बी। ए जो है किसी काम करता है 10 दिन में, बी उसी काम करता है कितने दिन में, 15 दिन में। तो दोनों की एफिशिएंसी कितना हो जाएगी, इसको निकालेंगे। पहले टोटल वर्क 30 हो जाएगा, 5 देखो ए की हो जाएगा 3 और बी की आ जाएगी एफिशिएंसी कितना है यहाँ पर 2। अब क्या होगा यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर डे है, डी लिख लिया, ठीक। दोनों की एफिशिएंसी पता चलेगी, दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं कि ए प्लस में बी दोनों मिलकर काम को शुरू करते हैं। कितने दिन के बाद जो इसमें से कौन छोड़ के काम को गया, ए जो काम को छोड़ दिया 2 दिन के बाद आगे दिया है। दोनों उसी काम को एक साथ शुरू करते हैं तथा 2 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है। एक काम को छोड़कर क्या हो जाता है, चला जाता है 2 दिन के बाद, यानी दोनों मिलकर एक इस काम को 2 दिन तक किए। 2 गुणे में दोनों की 2 दिन का काम कितना हो जाएगा, 3 2 5, 5 का इसमें गुणा करो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10 काम खत्म हुआ। शेष कितना बचा भैया, शेष जो बचा होगा जब ए छोड़ के चला गया तो बी पूरा करेगा शेष को। शेष कितना बचेगा, 30 है टोटल, 10 का खत्म हुआ, बचा कितना शेष 20 बचा। 20 बटे में कितना हो जाएगा, 20 बटे में हो जाएगा 2 बराबर कितना आ जाएगा, 20 दहा में 20 नहीं 2 दहा में 20 हो जाएगा, यानी 10 दिन। अब आपका देखो कितना यहाँ पर समय लगा, पहले समय लगा यहाँ पर कितना 2 दिन का, फिर बाद में समय लगा कितने दिन का, 10 दिन का। तो टोटल समय
जो इसमें समय लग रहा है, टाइम जो लग रहा है वह कितना हो जाएगा, 2 प्लस में 10 बराबर कितना हो जाएगा, 12 दिन। अब आप लोग यहाँ पर जरूर कमेंट करके बताओ कि ये आपको क्वेश्चन जो यहाँ पर टाइप चल रहा है, टाइप नंबर 3, ये आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ठीक, कमेंट करके आप बताओ क्लियर, या फिर लिखो आप नो क्लियर। फिर दोनों में से कोई ना कोई आप एक कमेंट करके जरूर यहाँ पर बताओ। और अभी तक जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आने वाली जो वीडियो रहेगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। ठीक, तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लो, इसको नोट करो। चले आगे, चलो अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट वाला। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन दिया, इसको पढ़ो। देखो जो क्वेश्चन इसमें बोला क्या दिया है। इस क्वेश्चन में देखिए ए तथा बी किसी काम को एक साथ शुरू करते हैं, किंतु कुछ समय के बाद जो ए है वह काम को छोड़ देता है और पूरा काम 9 दिनों में समाप्त होता है। ए ने काम को कितने दिन के बाद छोड़ा। ए तथा बी क्रमशः एक काम को 20 तथा 15 दिन में पूरा करते हैं। देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो, अगले वाले क्वेश्चन का आंसर आपको बताओगे। ठीक, देखो इसमें क्या बोला है। दो लोग हैं, एक है ए और दूसरा बी। जो ए है किसी काम करता है, लास्ट में बोला है जो क्रमशः कितने दिन में, 10 और 15 दिन में, 10 और 15 दिन में। दोनों का यहाँ पर कितना हो जाएगा टोटल वर्क हो गया 30। दोनों की एफिशिएंसी यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ पर हो गया 2। ठीक, पहले लाइन को पढ़ो। देखो इसमें बोला कि ए और बी दोनों एक साथ काम को शुरू करते हैं। देखो ध्यान से समझो, ए प्लस में बी दोनों एक साथ काम को शुरू करते हैं। ठीक है भाई, एक साथ काम को शुरू करते हैं। कुछ समय के बाद एक काम को छोड़ देता है। समझो ध्यान से, यहाँ पर आप लोग, अब यहाँ पर नहीं दिया इस क्वेश्चन में कितने समय के बाद एक काम को छोड़ा, यहाँ पर बोला क्या कुछ समय के बाद, कुछ दिन काम किया होगा ए, लेकिन उसके बाद एक काम को छोड़ दिया। ठीक है, छोड़ दिया काम को, सही है। फिर आगे जो दिया है कि जो और पूरा जो काम है 9 दिन में समाप्त हुआ। जब एक काम को खुद से बताओ, जब छोड़ दिया तो जब काम है वह अगर 9 दिन में समाप्त हुआ तो यहाँ पर जो बी है यह शुरू से लेकर अंत तक काम किया होगा। नहीं क्लियर हुआ? फिर से देखो, इसको हटाते हैं इस प्रकार से, अगर इसको बनाए हम, देखो यहाँ पर देखो ए प्लस में हो जाए बी, ये दोनों एक साथ काम को शुरू करते हैं। अगर ये दोनों, और इसके बाद देखो काम को ए छोड़ दिया तो कौन बचा होगा, केवल बी बचा होगा। ठीक, कौन बचा होगा, बी बचा होगा। और जो यह दोनों यहाँ से देखो काम को शुरू करना, देखो काम को करना शुरू किए और यहाँ तक आए, और कंफर्म नहीं यहाँ पर कि ये काम को कब छोड़ा, लेकिन मान लो काम देखो यहाँ पर खत्म हुआ और ये काम खत्म होने से कुछ दिन पहले जो ए है काम को छोड़ दिया। ठीक है, और लेकिन यहाँ पर जो काम है खत्म हुआ कितने दिन में दे रहा है, 9 दिन में। 9 दिन में काम खत्म हुआ। और जो तो यहाँ पर जो बी रहा होगा या शुरू से लेके अंत तक काम किया होगा ना, क्योंकि एक साथ तो काम किया है, बीच में एक काम को छोड़कर चला गया, लेकिन बी जो है शुरू से लेके अंत तक काम किया। और जो काम है इसमें बोला कि 9 दिन में समाप्त हुआ। और आपको पता है कि जो यहाँ पर बी की एफिशिएंसी 2 है, तो जो बी है 9 दिन में कितना काम किया होगा, बी 9 गुणे में कितना हो जाएगा, 2 बराबर 9 दिन में कितना हो जाएगा, 18 काम। 18 काम, ये आपकी एफिशिएंसी है, इतना पता रहे। और ये आपका समय है, टाइम, इन दोनों का इंटू होता तो क्या आ गया यहाँ पर, कार्य आ गया। कितना काम खत्म किया बी ने, 9 दिन में 18 काम खत्म किया। अभी भी शेष काम कितना बचा हुआ है, जो शेष काम बचा हुआ है कितना है, 20 में से माइनस करेंगे 18 को बराबर कितना आ जाएगा, 2। और जो ये 2 काम है, ये 2 काम ए और बी दोनों मिलकर किए होंगे। ठीक, ए और बी दोनों मिलकर किए होंगे इसी काम को। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो गया कि यहाँ पर जो 2 यह काम बचा हुआ है, 2 को ए और बी दोनों मिलकर, यानी कि क्या हो गया यहाँ पर 3 और 2 5, 2 काम को खत्म करेंगे 5 दिन में, दो काम को खत्म करेंगे 5 के हिसाब से। फिर से देखो 2 काम बचा हुआ है, इस 2 काम को ए और बी जब दोनों खत्म करेंगे कितने दिन में खत्म होगा, 2 बटे में कितना हो जाएगा, ए और बी की एफिशिएंसी 3 और 2 5, 5 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, यही दिन हो जाएगा, 2 बटे में 5 दिन। यानी कि जो काम ए ने छोड़ा कितने दिन के बाद,
2/5 दिन के बाद जो ए है ये काम को छोड़ा। और आपसे पूछा इसमें क्या है, इसमें आपसे देखो इस वाले क्वेश्चन में पूछा है, यहाँ पर जो आपका यह क्वेश्चन दिया है इसमें मिस्टेक हुआ क्या, देखो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहीं पर, 18 और यहाँ पर 30 हुआ ना, अब सही होगा। 30 में से 18 माइनस होगा तो आपका आ जाएगा कितना, 12 काम। और जब यहाँ पर 12 काम को पूरा करेंगे, पंद्रह दूनी 30, देखो यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुआ क्या, हाँ देखो फिर से देखो मिस्टेक हुआ यहाँ पर। अब देखो समझो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो अब ए बी का तो हमें निकालना नहीं है, क्योंकि ए का हमने निकाल दिया शुरू से लेके अंत तक का काम। अगर हम ए का बी का जो हमने अगर काम शुरू से लेके अंत तक अगर नहीं निकाला होता तो यहाँ पर हम ए को लेते, शेष काम बचा कितना 12, और जो शेष काम है इसको कौन करेगा, ए करेगा। ए कितने दिन तक किया होगा काम, चलो देखो ए जो है इस 12 काम कितने दिन तक किया होगा, 12 बटे में कितना हो जाएगा 3 दिन, कितना आ जाएगा बराबर आपका आंसर 3 चौके 12, 4 दिन। यानी कि जो ए है ये कितने दिन तक काम किया होगा, केवल 4 दिनों तक काम किया होगा, यही आपका होगा आंसर इसका। अब देखो सही यहाँ पर आया, यहाँ पर जो हमने निकाला है तो शुरू से लेकर अंत तक का हमने बीच का काम निकाल दिया था, तब तो ये आपका आंसर होगा। अब इसमें जो आपका आंसर मिलेगा वो यहाँ पर करेक्ट मिलेगा। कौन सा आपका इसमें आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर इसमें दिया है बी, ठीक है, ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब देखो आप लोग यहाँ पर परेशान ना होना, अगला वाला जो क्वेश्चन है उसको फिर से हम समझेंगे। जिनका ये क्लियर नहीं हुआ अभी देखो उनका क्लियर हो जाएगा। कैसे समझो फिर से इस क्वेश्चन के बाद यहाँ पर रिवाइज कर दिया जाए। देखो इसमें बोला है कि 2 व्यक्ति हैं, एक ए है और एक बी है। ए किसी काम करता है 10 दिन में, बी उसी काम करता है कितने दिन में, 15 दिन में। इस प्रकार से हमने यहाँ पर निकाल दिया कि यहाँ पर टोटल वर्क हम निकाल दिया, और दोनों की एफिशिएंसी में पता चल गई, क्षमता पता चल गई। अब क्वेश्चन में आगे क्या दिया है कि ए और बी दोनों काम को एक साथ शुरू करते हैं, शुरू किए साथ में, लेकिन कुछ दिन के बाद जो ए है यह काम को छोड़कर चला गया। पता नहीं यहाँ पर कितने दिन के बाद, कुछ दिन के बाद। यानी कि देखो काम यहाँ से देखो शुरू हुआ लेकिन पूरा होने से पहले छोड़ दिया, लेकिन बताया नहीं कितने दिन के बाद। अब देखो आगे, लेकिन जो यहाँ पर बी रहा होगा तो शेष जब ए चला गया यहाँ पर छोड़ के तो बी बचा होगा। बी शुरू से लेकर अंत तक काम किया। अब कितने दिन में काम खत्म हुआ, 9 दिन में। तो बी जो शुरू से लेकर अंत तक काम किया होगा तो बी 9 दिन में कितना काम खत्म किया होगा, 9 गुणे में हो जाएगा 2। 2 क्यों हुआ, फिर 2 है बी की एफिशिएंसी। तो यानी कि जो बी है टोटल कितना काम किया 9 दिन में, 18 काम किया। तो अभी कितना काम बचा हुआ है, शेष 12 काम बचा हुआ है। अब इस 12 काम को कौन किया होगा, ए किया होगा, तभी तो काम खत्म हुआ होगा। अब 12 काम को जब ए करेगा, ए की एफिशिएंसी 3 है और 12 के हिसाब 12 काम करना है, तो जो ए है कितना समय लेगा, 12 भागे कितना हो जाएगा 3, 3 से डिवाइड हुआ आ जाएगा आपका 4। यानी कि जो ए है यह 4 दिन तक काम किया और 4 दिन के बाद ये काम को छोड़कर चला गया। अब आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। चलेंगे नेक्स्ट पर। चलो देखो थोड़ा सा मिस्टेक होता है ना, क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा, इसलिए आपको थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व करना। अगला क्वेश्चन देखो सेम इसी पर बेस्ड लेंगे, क्योंकि अगर जिनको इस वाले क्वेश्चन में दिक्कत रही होगी उनका जो यहाँ पर डाउट है पूरा क्लियर हो जाना चाहिए। इस क्वेश्चन को पढ़ो क्या दिया है इसमें। देखो इस क्वेश्चन अगले वाले क्वेश्चन में दिया है क्या कि ए तथा बी क्रमशः एक काम को 20 तथा 30 दिन में पूरा करते हैं। ए तथा बी काम को एक साथ शुरू करते हैं, किंतु कुछ दिन बाद बी जो काम को छोड़ देता है। यहाँ पर ए नहीं काम को छोड़ा, कौन काम को छोड़ा, बी ने काम को छोड़ा। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या हो जाएगा, जो ए है और बी है ये दोनों क्या करते हैं, किसी काम को कितने दिन में, 20 और 30 दिन में करते हैं। ए जो है काम को करता है किसी 20 दिन में किसी काम को, और जो बी है यहाँ पर किसी काम करता है 30 दिन में। दोनों का जब यहाँ पर एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 और 20 का एलसीएम यहाँ पर हो जाएगा इतना 60 हो जाएगा। यहाँ पर टोटल वर्क हो जाएगा, ये टोटल वर्क इससे डिवाइड करो उसको, यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ पर हो जाएगा 2। अब देखो जो दोनों जो ए और बी है, ए प्लस में बी जो है, ये दोनों एक साथ काम को शुरू करते हैं, ठीक है। लेकिन बी जो है काम को खत्म कर देता है, काम को छोड़ देता है, ठीक, खत्म नहीं करते, काम को छोड़ देता है बी। फिर कौन बचेगा, अकेले ए बचा होगा। कौन बचा होगा, अकेले ए बचा होगा। अब ए जो है यहाँ पर क्या करेगा, काम को शुरू से लेकर अंत तक किया होगा, और क्वेश्चन में बोला है जो काम है कितने दिन में खत्म हुआ, जो टोटल जो काम है और पूरा काम 16 दिनों में समाप्त होता है, और पूरा काम जो 16 दिनों में समाप्त हुआ। यानी कि जो ए है यह 16 दिनों तक काम किया होगा, शुरू से लेकर अंत तक 16 दिनों तक काम किया होगा। ए की एफिशिएंसी कितना है, 3 है, तो 16 गुणे में कितना हो जाएगा यहाँ पर
16 गुणे में हो जाएगा 3 बराबर कितना आ गया 48 काम। यानी कि जो ए है यह कितना काम खत्म किया 48 काम खत्म किया। अभी शेष काम कितना बचा हुआ है, शेष काम बचा हुआ है 48 से माइनस करोगे हो जाएगा कितना 12 काम। 12 शेष काम बचा और यही जो शेष काम है यह खत्म करेगा कौन बी, जिससे पता चल जाएगा यहाँ पर बी जो काम कितने दिन के बाद छोड़ा, जो बी है इस काम को करेगा कितने दिन में। बी की एफिशिएंसी यहाँ पर कितना है 2 है, बटे हो जाएगा 2 बराबर कितना आ जाएगा 6 दिन। अब क्या हुआ, जो बी है कितने दिन तक काम किया 6 दिन तक। और आपसे पूछा इसमें क्या है, इसमें पूछा है आपसे है कि जो कुछ दिन के बाद काम को छोड़ा, का इसमें दिया लास्ट में कि बी ने काम को कितने दिन के बाद छोड़ा, तो 6 दिन के बाद काम को छोड़ा। यही आपका हो जाएगा आंसर इसमें 6 दिन। ठीक है, ये आपका हो जाएगा इसमें आंसर कितना 6 दिन। चलो देखो अब आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि इस क्लास में टोटल कितना क्वेश्चन कर लिया है 9 क्वेश्चन कर लिया और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है 10वां वाला क्वेश्चन। इसको ध्यान से चलो देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 ना आज की इस क्लास का। इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, इस क्वेश्चन में बोला है कि ए तथा बी क्रमशः एक काम को 20 दिन तथा 30 दिन में पूरा करते हैं। ए तथा बी काम को एक साथ शुरू करते हैं, किंतु कुछ समय के बाद बी जो है काम को छोड़ देता है और शेष काम ए अगले 10 दिनों में समाप्त होता है। जो शेष काम है यह क्या है, अगले 10 दिन में समाप्त होता है, अगले 10 दिनों में समाप्त होता है। ठीक है, तो बी ने काम को कितने दिन के बाद छोड़ा। देखो इस क्वेश्चन में केवल थोड़ा सा डिफरेंस, क्या यहाँ पर डिफरेंस है इसमें, देखो जो काम तो शुरू कर रहे हैं देखो दोनों साथ में, लेकिन जो इसमें से क्या कौन काम को छोड़कर चला गया, जो इसमें से आपका जो बी है यह काम को छोड़कर चला गया, लेकिन जो आगे वाला जो समय जो लगा इसमें दिया कि जो अगला जो इसमें भी दिया क्या ए जो है अगले 10 दिनों तक काम को समाप्त कर देता है, अगले 10 दिनों में समाप्त कर देता है। यानी क्या हो गया, देखो सबसे पहले इसमें देखो ए है और बी है, इसमें 2 लोग हैं। ठीक, ए जो है काम करता है कितने दिन में 20 दिन में, और जो बी है यह इस काम करता है कितने दिन में 30 दिन में। ठीक है, 30 दिन में। फिर आगे देखो क्या है, यहाँ पर इनकम निकालेंगे टोटल वर्क कितना हो जाएगा 20 और 30 का एलसीएम हो जाएगा 60। ए का एफिशिएंसी 3 और बी का एफिशिएंसी 2, ये हो गया। अब आगे ए और बी दोनों साथ में मिलकर काम को शुरू करते हैं। ठीक है भाई, शुरू करते हैं, लेकिन जो इसमें बी है यह काम को छोड़ देता है, बी काम को छोड़ दिया, बचा कौन ए। इसमें क्या बोल दिया है समझो ध्यान से, इसमें बोला क्या है कि जो बी जब काम को छोड़ा तो आगे वाला जो दिन बचा, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक तो यह काम को किया, काम खत्म हो रहा है यहाँ पर, लेकिन इसमें बोला क्या है कि यह कुछ दिन तक काम किए दोनों साथ में, लेकिन जहां पर यह काम को खत्म किया यानी कि छोड़ा, जो बी है इस काम को छोड़ा यहाँ पर, इसके अगले दिन यहाँ पर देखो केवल यह दोनों मिलाकर यहाँ पर अगले 10 दिन में यह काम खत्म हुआ, अगले 10 दिन में। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है 10 दिन में जो काम है खत्म हुआ। अब जब खुद से बताओ, जब यहाँ पर बी ने छोड़ दिया, यहाँ पर आकर जब बी ने छोड़ दिया तो आगे कौन काम किया होगा, ए काम किया होगा। तो ए का 10 दिन का काम कितना हो जाएगा, आगे का जो काम है 10 दिन का किसका कौन किया, ए किया। तो ए का कितना एफिशिएंसी है 3 है, तो 10 यहाँ कितना हो जाएगा, देखो 10 गुणे में कितना हो जाएगा 3 बराबर 10 3 30। यानी कि अगला जो 10 दिन है उसमें ए ने काम किया और कितना काम खत्म किया 30 काम खत्म किया। कितना काम खत्म किया 30 काम खत्म किया। तो यहाँ पर अब क्या होगा, जब अगले 10 दिनों में जो ए है 30 काम को खत्म किया तो शेष काम कितना बचा होगा। तो यहाँ पर जो शेष काम है वह कितना हो जाएगा, शेष काम वह आपका हो जाएगा 60 में से 30 माइनस होगा, आ जाएगा कितना 30 काम। 30 काम जो यहाँ पर है शेष है। अब जो 30 काम ये ए और बी दोनों मिलकर किए होंगे, क्योंकि अगला जो 10 दिन का जो काम था इसको जब यहाँ पर केवल ए किया तो आगे जो इसके अगले वाले के जो पहला यानी 10 दिन के पहले जो काम था वह कितना बचा शेष 30 काम, और 30 काम यहीं पर समाप्त हुआ होगा। और जो 30 काम है इसको हम देखते हैं नेक्स्ट वाले से, कि यहाँ पर देखो जो 30 काम है जब ए और बी दोनों मिलकर यानी कितने में जब ये खत्म हुआ, यानी कि ए और बी ने जब इसको खत्म किया तो कितने समय में खत्म होगा, 30 काम जो है कितने समय में खत्म होगा, 3 और 2 5, इन दोनों की एफिशिएंसी 5 5 छक्का हो जाएगा कितना यहाँ पर 30, यानी कितने दिन में
6 दिन में। इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि जो ए और बी है ये दोनों साथ मिलकर कितने दिन तक काम किए, 6 दिन तक काम किए। और आपसे इसमें पूछा क्या है, इसमें पूछा है कि बी ने काम को कितने दिन के बाद छोड़ा, तो जो बी है ये कितने दिन तक काम किया होगा, 6 दिन तक। इसमें ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर इसमें आंसर। तो इसमें भी आपका जो ऑप्शन नंबर सी दिया है ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, और इसी के साथ इस क्लास को बस हम इतना रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अब नए वाले टाइप के साथ, क्योंकि हमने इस क्लास में टोटल 2 टाइप्स को कवर किया। तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।